नमस्कार फ्रेंड्स, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आईसीजी रजिस्ट्रेशन फॉर असिस्टेंट कमांडेंट CGCAT 2024 वैकेंसियाँ ओपन हैं और यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कैसे करना है विदाउट मिस्टेक की पेमेंट प्रोसेस के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्टर टू क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना होगा। यदि आपका इनवैलिड क्रेडेंशियल बोले या दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले तो अपना आईडी पासवर्ड को कंफर्म करेंगे हमने डाला क्या है। उसके बाद कैप्चा सही से फिल करें और समय से पहले यदि आप आवेदन करेंगे तो ये समस्या से आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। कोई समस्या लग रही है तो आप कमेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जेंडर को सिलेक्ट करना होगा। ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर डालने के बाद जो जनरेट OTP पर आपको क्लिक करना होता है। ईमेल और मोबाइल का दोनों का OTP अलग अलग आएगा, दोनों को अलग अलग फिल करेंगे। वेयर डी टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट, किसके माध्यम से आपको पता चला है और किसके माध्यम से आप वैकेंसियाँ में भर्ती देख रहे हैं। तो न्यूज़पेपर के माध्यम से या एम्प्लॉय में न्यूज़, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कई प्रकार के यहाँ ऑप्शन हैं, आप इनमें से चूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम जो है यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट को और उसके बाद आपको सबमिट करना होगा। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली होगा। OTP आ चुका है और OTP को हमने डाल दिया है। इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आई है कि जैसे हमने फिल किया और थोड़ा सा टाइम लग गया तो हमने जैसे सबमिट किया तो OTP का कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। कुछ देर में रिस्पॉन्स दिया तो समथिंग वेंट रॉन्ग। तो इस प्रकार की समस्या यदि आपको आ रही है तो आप पेज को रिफ्रेश कर दीजिए, दोबारा नए सिरे से हिस्ट्री क्लिक करने के बाद दोबारा साइट को ओपन करें, दोबारा से फॉर्म को थोड़ा अच्छे से भरिए और थोड़ा तीव्र गति से और समझदारी से देखते हुए, कोई मिस्टेक ना हो जाए। फिल करने के बाद अच्छे से चेक कर लीजिए। OTP को जनरेट करिए फटाफट, OTP आ जाएगा आपका। OTP को फिल कर दीजिए जैसा ये हमने किया है वही हमने आपको बताया है। अब हमें फाइनली सबमिट करना है और हम सबमिट इसे कर देते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं यू हैव साइंड अप सक्सेसफुली, सक्सेस देखिए ग्रीन में आ चुका है, सक्सेस, ठीक है। सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड भेज दिया गया है, उसको नोट कर आपको लॉगिन करना होगा, फिर पासवर्ड को रीसेट करना होगा। ओके करने के बाद यहाँ पर ईमेल आईडी और ईमेल पर जो पासवर्ड आया उसको यहाँ पर टाइप कर देना है सही सही। उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे और साइन इन करेंगे। इस प्रकार यहाँ पर जैसे ही हमने ईमेल जनरेटेड पासवर्ड को डाला, ईमेल डाला और यहाँ पर जैसे ही क्लिक किया तो सीधा रीसेट के लिए यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है। न्यू पासवर्ड को क्रिएट कर लेंगे। इंस्ट्रक्शन यहाँ दिए गए हैं। तो पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको कैप्चा फिल करना है और कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना होता है, जिससे आपका पासवर्ड सक्सेसफुल रीसेट हो जाता है। फिर से हमें ईमेल आईडी और न्यू पासवर्ड जो हमने बनाया है उसके साथ हमें लॉगिन करना होता है। तो यहाँ पर पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली हो चुका है। ओके बटन पर सिंपली आपको क्लिक कर देना होगा। इस प्रकार आपका डैशबोर्ड जो है लॉगिन वो हो चुका है और यहाँ पर डिक्लेरेशन को टिक करेंगे। सबमिट बटन पर अब आपको क्लिक कर देना होगा। इस प्रकार जो फर्स्ट पर्सनल डिटेल का जो पेज है वो ओपन हो चुका है और यहाँ पर अपनी डिटेल्स को फिल और चेक कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। उसके बाद यहाँ मैरिड और मोबाइल नंबर पहले से है, यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देंगे, नहीं है तो ऑप्शनल है, छोड़ सकते हैं बट डाल दीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद यहाँ पर अपना कोई आईडी सेलेक्ट कर लीजिए, आईडी को फिल कर दीजिए यहाँ पर। तो फ्रेंड्स अगला स्टेप आप देख सकते हैं यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क को लिख देना है और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में अनएम्प्लॉयड आपको कर देना है। और यदि इनमें से कोई और है ऑप्शन तो आप चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज अनएम्प्लॉयड ही रखेंगे। जनरल कैटेगरी, SC ST जो भी है सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ है। यदि आप SC फीमेल कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर जो है फ़ी वेवर जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर येस हो जाता है। अगला स्टेप बॉटम साइड में है देखिए, और यहाँ पर जो 50 से 150 के बीच में आप डॉक्यूमेंट को स्कैन करके उस साइज बना के यहाँ पर अपलोड कर देंगे। यहाँ पर जो भी आईडी आपने लगाई है वो यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आपको सेव करना होगा, आपका डिटेल्स सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। उसके बाद अगला स्टेप आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं पर्सनल डिटेल्स सेव सक्सेसफुली, ओके बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। अगला स्टेप क्वालिफिकेशन लेवल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 10+2+ ग्रेजुएशन जो भी एलिजिबिलिटी आप रखते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे।
अब आपको सेव क्वालिफिकेशन लेवल, ये जो बटन बना हुआ है इस पर क्लिक कर देना होगा और उसके साथ इस क्वालिफिकेशन डिटेल को सेव कर लेना होता है। आप देख सकते हैं सक्सेसफुली हो चुका है। नाविक जीडी के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो 10+2 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए और ग्रेजुएशन भी होना अनिवार्य है 60% के साथ, यानी बीएससी। तो यहाँ पर पहले 12 भरेंगे, फिर ग्रेजुएशन भरेंगे। डिटेल्स को यहाँ पर सेव कर लिया गया है। अब हमें ग्रेजुएशन की बटन पर क्लिक करना होगा। साइड में बटन बना है, यहाँ पर क्लिक करिएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने यहाँ ग्रेजुएशन की डिटेल्स को फिल कर लिया है और फिल करने के बाद यहाँ पर सेमेस्टर वाइज यानी होगा तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 इयर्स मिला है हमको। और यहाँ देखिए सेमेस्टर है, टाइम सेटर है और एनुअल। तो यहाँ पर एनुअल का है मेरे पास और छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी है, तो मैंने उसके हिसाब से 3 साल सेलेक्ट किया और उसके हिसाब से यहाँ पे फिल कर दिया हमने, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। अब हमें सेव बटन पर क्लिक किया है और सेव भी इसे सुरक्षित कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ देख सकते हैं ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स सेव सक्सेसफुली। यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर देंगे और हम पहुँचेंगे पोस्ट सिलेक्शन के स्टेप पर। फाइनली हम आ चुके हैं जिसका हमें इंतज़ार था और मैंने वही क्वालिफिकेशन भरा है। चूँकि वहाँ पर बताया गया है कि 10+2 में फिजिक्स में तो होना अनिवार्य है, तो उसके साथ साथ मैं समझता हूँ बीएससी होना कंपलसरी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। आप नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं, उसके बाद फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसे सेव बटन पर क्लिक कर दीजिए। पोस्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ गया, यू हैव सिलेक्टेड पोस्ट जनरल ड्यूटी। सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना होगा। सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर अपना एड्रेस डिटेल को फिल कर लेंगे। प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस सेम है तो टिक कर देंगे, सेम हो जाएगा। डोमिसाइल को सिलेक्ट करेंगे और इसी बटन पर आपको क्लिक करना होगा और आप पहुँचेंगे अगले स्टेप पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिशनल पर्सनल डिटेल्स यदि आपके पास है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो बटन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से नो करते चले जाएंगे और इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद सेव बटन पर आपको क्लिक करना होगा। एडिशनल डिटेल्स सेव सक्सेसफुली, ओके बटन पर क्लिक करिएगा। जब भी फ़ोटो सिग्नेचर थंब आप बनाएंगे तो आपको ये यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ कॉपी कर लेंगे और उस फ़ोटो को रीनेम कर देंगे। ठीक है, ऐसी सिग्नेचर को, ऐसी लेफ्ट थंब को, ऐसी राइट थंब को। फ़ोटो पर कैपिटल लेटर में नेम और ये जो है डीओपी लिखा होना चाहिए चॉक से, और स्टूडियो से फ़ोटो खिंचवाएं। यहाँ पर लेफ्ट थंब और राइट हैंड थंब आपको लगाना होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। तो चलिए हम इसे फटाफट अपलोड कर लेते हैं, उसके बाद हम सेव बटन पर क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं फाइनली हमने फ़ोटो सिग्नेचर लेफ्ट थंब राइट थंब अपलोड करिए है। सेव बटन पर क्लिक करिएगा। सक्सेसफुली यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं। ओके बटन पर अब आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर एग्जाम सिटी को सिलेक्ट कर लेंगे और उसका सेव बटन पर आपको क्लिक करना होगा। उससे पहले इज़ देयर एनी सिटी लिस्टेड विद इन 30 किलोमीटर्स रेडियस फ्रॉम योर प्रेजेंट एड्रेस, तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। सेकेंड स्टेज को सिलेक्ट कर लेंगे और सेव करेंगे। डिटेल सेव सक्सेसफुली हो चुकी है। अब आपको ओके बटन पर क्लिक करना होगा। प्रीव्यू को अच्छे से चेक करेंगे, फाइनल प्रीव्यू है, उसके बाद सभी डिक्लेरेशन पर टिक करेंगे, उसके बाद सेव बटन पर क्लिक करेंगे। फिर से एक फाइनल प्रीव्यू आएगा, उसको अच्छे से चेक करके फाइनल सबमिट कर देना होता है। फिर से डिटेल को चेक कर लिया होगा आपने, और वंस डिटेल आर कंफर्म एप्लीकेशन विल नॉट बी एडिटेबल। यदि आपने एक बार सबमिट कर दिया अब इस स्टेज पर आकर, तो फिर एडिट नहीं कर पाएंगे आप, इसलिए सावधानी से पहले से चेक करें और कंफर्म डिटेल पर क्लिक करके फाइनल लॉक कर दीजिएगा। फाइनल हो चुका है। प्रीव्यू सबमिटेड, काइंडली मेक पेमेंट बिफोर पेमेंट डेट। ठीक है, पेमेंट डेट जब तक है तब तक आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करिएगा। अगला स्टेप आपके सामने है और आपको डिक्लेरेशन ये बना हुआ है जो पेमेंट वाला, इस पर टिक करके आपको पे बटन पर क्लिक करना होगा। तो लीजिए आपके सामने आ चुका है पेमेंट गेटवे का ऑप्शन, और आप यहाँ पर जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, यूपीआई, क्यूआर कोड है। सबसे सिंपल क्यूआर कोड है, बट बहुत ही होशियारी से करना होता है। जरा सा फंस गया तो बहुत दिक्कत हो जाती है, कब लगभग 3-4 दिन लग जाएंगे अपडेट होने में। यदि पेमेंट फेल्ड हो गया, कट गया है, सक्सेसफुल हुआ है फिर भी कट गया है, कुल मिलाकर जब लॉगिन कर रहे दोबारा से फिर से पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, समाधान कैसे होगा? दोबारा से लॉगिन करके चेक करते रहिए, रिफंड के लिए अकाउंट चेक करते रहिए,
और कम से कम 24-48-72 घंटे तक का आप रिफ्रेश यानी कि लॉगिन करते रहिए और चेक करते रहिए, अकाउंट चेक करते रहिए। देखिए, पेमेंट का यदि लास्ट डेट नज़दीक है, 1 या 2 दिन बचा, तो दोबारा पेमेंट करने के लिए आपको सोचना पड़ सकता है, करना पड़ सकता है। बट उससे पहले क्या समाधान कर सकते हैं? समाधान ये कर सकते हैं कि आप जो है अपना हेल्पलाइन नंबर है, ईमेल आईडी है, इनसे आपको कंप्लेंट कर देनी चाहिए। और जैसा कि हम बता रहे हैं कि अपना अकाउंट भी चेक करते रहिए और दोबारा से लॉगिन करके चेक करते रहिए। जो कि पेमेंट यदि सक्सेसफुल कटा होता तो अपडेट हो जाता है, ठीक है। यदि पेमेंट फंस गया है तो अपडेट होने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग से आप पेमेंट करिएगा, बहुत बेटर रहेगा। नहीं है तो आप डेबिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, यूपीआई क्यूआर कोड का कर सकते हैं आप। ओके, तो हमने इस प्रकार से सिलेक्ट कर लिया है, इसके हम पे क्लिक किया और भीम यूपीआई को सिलेक्ट किया। अब हम मेक पेमेंट करेंगे तो आपके सामने क्यूआर कोड ओपन होगा। झट से मोबाइल का यूपीआई ऑन करिए और जो स्कैनर होता है चालू करिए, तुरंत झट से पेमेंट कर दीजिए आप। तो यहाँ देखिए क्यूआर कोड ओपन हो चुका है, फटाफट तुरंत जो भी आपके पास भी चालू है उसका जो स्कैनर होता है पेमेंट करने वाला, तुरंत लगा दीजिए इस साइड में, राइट साइड में, ठीक है। और स्कैन करके पेमेंट कर दीजिए आप। सब कुछ अच्छे से अगर पेमेंट सक्सेसफुल होगा तो तुरंत आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा। पेमेंट स्टेटस में आप पेमेंट की रसीद मिल जाएगी आपको, और स्टेटस देखने पे आपको प्रिंट आउट का भी वहाँ लिंक मिल जाएगा, वहाँ से अपना फाइनल प्रिंट आउट भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जिन ब्रदर्स और सिस्टर्स का पेमेंट जो है यदि फेल्ड हो गया, कट गया है, तो वो जो है मैंने बताया जो प्रोसेस है उसको कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से अपना एप्लीकेशन स्टेटस और प्रिंट एप्लीकेशन देख सकते हैं। और कुछ इस प्रकार से यदि आपके जो पोर्टल पर है, डैशबोर्ड पर इस प्रकार आ रहा है पे, यानी कि पेमेंट आप कर चुके हैं, सक्सेसफुल कट गया आपको, बट या फिर फेल्ड हो गया है, फिर भी पेमेंट कट गया और आप फिर से पे का ऑप्शन आ रहा। तो मैंने बता दिया कि आप थोड़ा इंतजार करिए, अकाउंट अपना चेक करते रहिए, बैलेंस चेक कर लीजिए। वापस से नहीं हो रहा है तो अपडेट भी होगा। कम से कम 48 घंटे तो वेट कर ही लीजिए। अब लास्ट डेट नज़दीक आ चुकी है तो फिर आपको दोबारा पे करना पड़ सकता है, बट थोड़ा होशियारी से पेमेंट करेंगे, समय से करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई समस्या आपके सामने होगी। बट हो जाती है जब साइड का एंड होता है और उस साइड पर ट्रैफिक ज़्यादा रहेगा, तो स्वाभाविक है भाई, प्रॉब्लम तो होगी होगी। तो फ्रेंड्स, आपको अपडेट कैसी लगी, और यदि आपको पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और पेमेंट से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है या फिर फॉर्म में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।